प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। संस्कृत भाषा के बारे में आज हम जानते हैं। संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी, जो हमारी संस्कृत भाषा है वो सब भाषाओं की जननी है। सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। सरला सरसा संस्कृत वाणी, ज्योति मंगला संस्कृत वाणी, वेद हिमाद्रेशी वहंती, विमला गंगा कल्याणी। संस्कृत का महत्व बताते हुए बताया गया कि सरला सरसा संस्कृत वाणी, जो हमारी संस्कृत वाणी है वो बहुत ही सरल और सीधी है। जयति मंगला संस्कृत वाणी, तो ऐसी संस्कृत रूपी वाणी का हम जयकार करते हैं। वेद हिमाद्रेशी वहंती, जो हिम से बहती हुई है। विमला गंगा कल्याणी, और गंगा की तरह कल्याण करने वाली है। आगे देखिए, प्राचीन काले संस्कृत भाषा जन सामान्य भाषा आसीत। प्राचीन काल से ही संस्कृत भाषा लोगों की सामान्य सी भाषा थी। अस्य साहित्यम प्राचीनम समृद्ध च आसीत, इसका साहित्य प्राचीन और समृद्ध है। इव्यम दिव्य भाषा, यह एक दिव्य भाषा है, अलौकिक भाषा है। अस्य देव भाषा सुखाणी, देववाणी, गिर्वाणवाणी, परवर्ती नामानि अपि सन्ति। इस भाषा को हम देव भाषा, देववाणी, देवताओं की भाषा, परवर्ती इत्यादि अनेक नामों से जानते हैं। ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं संस्कृत भाषा के। कौन कौन से? देव भाषा, सुखाणी, देवघाणी और गिर्वावाणी इत्यादि नाम। संस्कृत भाषा विश्वस्य भाषासु प्राचीनतमा। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। केचन विद्वांस मन्यते यत् संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषा जननी अस्ति। कुछ विद्वान मानते हैं कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषायां लिखित्वा वेदा, उपनिषद, पुराणानि अनेका धार्मिका ग्रंथा च सन्ति। संस्कृत भाषा में ही अनेक वेद, उपनिषद, पुराण और अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं। बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। वेदा चत्वारः सन्ति, वेद 4 हैं। चत्वारः वेदा, 4 वेद हैं। कौन कौन से? यथा, जैसे ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च सन्ति। 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदा तो सर्वासाम विद्यानां मूलम। वेद तो सभी विद्याओं का मूल है। वस्तुतः वेदः संस्कृतस्य गौरवम्। वास्तव में वेद संस्कृत भाषा का एक गौरव है। संस्कृत भाषायां रामायण, महाभारत, पंचतंत्रम, जातक कथा च सन्ति। संस्कृत भाषा में ही रामायण, महाभारत, पंचतंत्र और भी अनेक कथाएं हैं। गीता तो महाभारतस्य एकम अंगम अस्ति। गीता तो महाभारत का एक अंग है। संस्कृत साहित्य महाकवि कालिदास, बाणभट्ट भारवी, हर्षः भासः, विशाखा दत्त, जयदेव, विष्णु शर्मा च अनेक कव्य लेखका च अभवन्। संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास, बाणभट्ट भारवी, हर्ष, भास, विशाखा दत्त, जयदेव और विष्णु शर्मा अनेक कवि और लेखक हुए हैं। आंग्लीय कालिदास शेक्सपियर सदृशम नाटककारम कथयन्ति। अंग्रेजी भाषा के शेक्सपियर की तरह कालिदास के नाटक भी कहे जाते हैं। वस्तुतः महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ कवि अस्ति। वास्तव में महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। कालिदासेन रचितम अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत भाषाया सर्वश्रेष्ठम नाटकम अस्ति। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, जो संस्कृत भाषा में सबसे श्रेष्ठ नाटक है, वो कालिदास के द्वारा रचित है। संस्कृत पुस्तकानाम अध्ययनेन भारतस्य इतिहासस्य युद्धनीति, धर्मनीति,
राजनीति च ज्ञानम भवति। संस्कृत में पुस्तकों के अध्ययन से भारत के इतिहास, युद्ध की नीति, धर्म की नीति और राजनीति के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। अस्य शब्दकोशः सुविशालः अस्ति। इसका शब्दकोश, इसका शब्दों का भंडार सुविशाल, बहुत ही बड़ा है। अतः संस्कृतम भारतस्य गौरवम अस्ति। इसीलिए संस्कृत भारत का गौरव है। तो बेटा आपको संस्कृत के बारे में हमने जो भी जाना कि कैसा हमारा संस्कृत में हमारे लिए महत्व है, संस्कृत में कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, कितने वेद लिखे गए हैं, ये आप सबको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। तो आप इसका एक बार दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।